अब मुझसे नहीं होगा, मेरी एज हो गई है, मत करो परेशान। कि जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती जा रही है, सारी विमेन, सारी लेडीज को ये फील हो रहा है कि अब हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमको घर का कामकाज, बच्चों को देखना ही एक हैबिट हो गया है, एक रूटीन बन गया है, और उसके अलावा हम लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एज ए इंडिविजुअल आपकी पहचान क्या है? आप पिंकी की मम्मी या मिस्टर शर्मा की वाइफ नहीं हैं। आपकी पहचान क्या है? 10 साल पहले यही सवाल हम लोग अपने आप से करते थे कि काश ये मैंने तब किया होता, काश ये मैंने कल किया होता। तो अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो अब से शुरू कर दीजिए जो आपके मन में है करने के लिए। एक फिटनेस कीजिए, और अदर देन डे टू डे एक्टिविटी, जैसे कि खाना बना लिया, बच्चों को पढ़ा लिया, नहला लिया, रेडी कर दिया, हो गया। उसके बाद अपने लिए टाइम निकालिए, एक स्किल लर्न कीजिए। मैं आपसे टाइम एंड अगेन यही बोल रही हूँ कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और जो भी महिलाएं हैं, अपना कंटेंट क्रिएट अगर कर सकती हैं तो कीजिए, बिकॉज उसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्लस आप घर से ही कर सकते हैं सारा काम। ट्राइपॉड थोड़ा हिल गया, सॉरी। हाँ, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर से आप अपना एक मोबाइल उठाइए, लैपटॉप में कीजिए, एक वीडियो ही बना लीजिए, लेकिन अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी भी मत कीजिए। वो एक ऐसा पॉइज़न है जो आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। तो आपको हरदम अपने सेल्फ एस्टीम को ऊपर रखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी आपको लेट गो नहीं करना है, किसी भी कारण नहीं करना है। आज आपका मूड नहीं है, चलता है, लेकिन कल कल से शुरुआत होनी चाहिए। अगर कल से शुरुआत नहीं होगी तो इसका मतलब है कि हम लोग अपने आप को टाइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। अगर आप खुद अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं मानते हो तो दूसरा कैसे मानेगा आपको इम्पोर्टेंट, है ना? तो अपने आप को इम्पोर्टेंट, रेस्पेक्ट, प्यार देना शुरू कीजिए, और स्लो एंड स्टेडी, एक दिन में तो नहीं होगा, स्लो एंड स्टेडी आप कुछ प्रोग्रेस तो देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है? तो स्लो स्मॉल स्टेप लेना शुरू कीजिए। आज जहाँ पे हैं, आई एम श्योर एटलीस्ट आप 60 या 90 डेज़ के बाद अगर अपने आप की जर्नी देखेंगे, तो आप डेफ़िनेटली कहीं दूसरे लेवल पे ही होंगे। अगर आपका वेट एक इश्यू है, तो एटलीस्ट अगर आज से आप स्टार्ट करते हैं 10 मिनट एक्सरसाइज़ करना या थोड़ा वॉक करना या डाइट करना, जो भी है, अगर आज से स्टार्ट करेंगे, अगले 90 दिन में आप देखेंगे कि लाइफ़ चेंज हुई है। तो अपने आप के जो थॉट प्रोसेस है उसको डिमोटिवेट मत कीजिए, लगे रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। अगर आप ऐसे फैमिली में हैं जहाँ पे 4 औरतें हैं, एक दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आजकल देखा जाए तो विलन्स जो टीवी में दिखाते हैं ना, सासी विलन है, बहू विलन है, नेबर विलन है, तो नहीं यार, चलो ना, नई शुरुआत, नया एनवायरनमेंट। सो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप अपने आप को पुश कीजिए डे बाय डे। छोटे-छोटे कदम ही लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप कीजिए। और किसी को भी अगर आपकी ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप रहिए। आई एम नॉट सेइंग कि फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना ही एक सपोर्ट है, नहीं। आजकल जो है मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस पैसों से ज़्यादा है, और जिसका हम लोग कैसे भी मतलब उसको अंदाज़ा हमको नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट और कितना सीरियस है वो। तो अगर कोई भी आपके पास आके किसी भी हेल्प माँगता है, प्लीज़ उनसे हेल्प उनको हेल्प कीजिए, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो रीच आउट कीजिए। किसी को अगर आप शेयर करके आपको हल्का लगता है तो वो कीजिए। घर में अकेलापन आप मैनेज कर पाओगे, मुझे पता है, लेकिन जो इमोशनल है ना, वो आपको किसी के साथ शेयर करके या किसी के साथ आपको दिल हल्का करके ही वो फ़ील आएगी। तो अपने थॉट्स को एक जर्नल में लिखिए, अगर हो सके तो अपनी स्टोरी बताइए। मैं इफ यू फील दैट एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद मी, यू कैन शेयर इट, एंड मैं एनोनिमस रखूंगी आपको, इसका 100% मैं गारंटी देती हूँ। एक वादा आज कर लो अपने आप से कि कुछ भी हो जाए, डीमोटिवेट नहीं होंगे, अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, और अपने आप को पुश करते रहेंगे एक नई शुरुआत और एक नई उम्मीद के साथ।
सब बोल रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस, मैं आपको बोल रही हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस टू यू, to get the freedom from all the grudges and all the bad thinkings which you have been having all this while. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये तो इसी एक उम्मीद के साथ बने रहिए। थैंक यू।